Hello student, today we are going to discuss a new topic is called types of partnership. Okay, types of partnership are classified into two types. Okay, on the basis of durations and on the basis of liabilities. Okay, देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दो बेसिस पर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस and next one is on the basis of liabilities. Again, on the basis of durations, partnerships are classified into three types. What? First is called partnership at will. Next is called particulars partnership, and third one is called fixed period partnership. And on the basis of liabilities, the partnerships are classified into general partnership, and next one is called limited liabilities partnership. और यही टॉपिक आज हम लोग इस पीरियड में कंप्लीट करने जा रहे हैं, इस क्लास में, इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं. और सबसे पहले हम लोग इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन सीखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ओके, on the basis of durations, the first classifications of partnership is partnership at will. ये जो पार्टनरशिप एट विल है, ये कैसा पार्टनरशिप होता है? तो इसमें क्या होता है, पार्टनर्स अपने इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और अपने इच्छा के अनुसार ये दो लोग पार्टनरशिप क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, एंड कर देते हैं. ऐसा पार्टनरशिप को हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप एट विल. जहां पर पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस पार्टनर्स के इच्छा पर स्टार्ट हुआ हो और पार्टनरशिप जो एंड होगा वो पार्टनर्स लोग के जो इच्छा है उसके अनुसार वो लोग क्या करता है, पार्टनरशिप को एंड करेगा. दैट सिंपल इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. देखिए हम लोग कुछ यहां पर लिखा हुआ बता रहे हैं. पार्टनरशिप एट विल, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड is known as partnership at will. वैसा पार्टनरशिप जो इनडेफिनिट टाइम के लिए, टाइम लिमिट नहीं होगा, कब उसका एंड होगा, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कब उसका एंड होगा ये नहीं मालूम है. नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. भी हम बोले इस तरह का पार्टनरशिप जो स्टार्ट होता है वो पार्टनरशिप की इच्छा पर स्टार्ट होता है एंड come to end whenever partners desire so. और जब पार्टनर्स उसको खत्म करना चाहता है वो पार्टनरशिप एंड हो जाएगा. बिजनेस इज डिसकंटिन्यू when one or more partners wish to withdraw themselves as partners from the business. इसमें मान लो कि कोई एक पार्टनर्स या एक से ज्यादा पार्टनर्स वो चाह रहा है कि हम अब बिजनेस से क्या करेंगे, नहीं रहना चाहते, देन ये बिजनेस क्या हो जाएगा, एंड्स हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड पार्टिकुलर पार्टनरशिप. ये जो पार्टनरशिप है इसमें पार्टनर्स लोग मिलते हैं और उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है कि ये काम के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और ये वर्क जो है कंप्लीट होने के बाद हम लोग पार्टनरशिप क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, एंड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि दो पार्टनर है, ठीक है. सपोज करो कि नाम किसका ले लीजिए, यहां पर हम नाम ले लेते हैं, एक तुम लोग की क्लास में एक अनुराग होगा और एक राजवीर है, ठीक है. उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. अनुराग और राजवीर क्या कर रहा, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और ये लोग का बिजनेस का जो बिजनेस कर रहा है, इन लोग का दिमाग में है कि हम लोग क्या करेंगे, रोड बनाएंगे या डैम बनाएंगे या ब्रिज बनाएंगे. और ध्यान दीजिएगा, जब ये लोग मिलकर कोई, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कोई हाईवे का प्रोजेक्ट ले लिया कि हम यहां पर क्या करेंगे, रोड बनाएंगे, या मान लीजिए कि कोई, यदि ये लोग छोटा पार्टनर्स है तो अपने जो स्ट्रीट का जो रोड होता है उसको बनाने का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है. तो ये पार्टनरशिप उसी दिन एंड हो जाएगा जिस दिन ये लोग हाईवे में या अपना जो भी गली में है वहां पर यदि ये लोग
रोड बना देता है, उसी डेट को क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एंड हो जाएगा। या ये लोग मान लीजिए कि कोई ब्रिज बना रहा, ब्रिज बनाने का पार्टनरशिप किया है, जिस दिन ब्रिज बन जाएगा उसके बाद पार्टनरशिप ये लोग का एंड हो जाएगा। डैम बनाने का ये लोग क्या किया है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, डैम बनने के बाद ये लोग का बिजनेस क्या हो जाएगा, एंड्स हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर, पार्टिकुलर्स पार्टनर्स, द पार्टनरशिप विच फॉर्म टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क और ए प्रोजेक्ट। जो पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनता है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर्स पार्टनरशिप। This type of partnership come to end when the completion of the work is completed. Sorry, when the work is completed. That means कहने का मतलब क्या है यहां पर कि जैसे वो प्रोजेक्ट एंड होगा, पार्टनरशिप जो हम बता रहे थे वो एंड हो जाएगा। Now next is called fixed period partnership. ऐसा जो पार्टनरशिप होता है वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ पार्टनर्स लोग हैं, लोग मिला है और वो लोग पार्टनरशिप में कह रहा है कि हम लोग भाई 2 साल बिजनेस करेंगे, 2 साल पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। या मान लो लोग स्टार्ट किया और बोला है कि हम लोग 5 ईयर तक हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को रन करेंगे। तो जैसे 2 साल या 5 ईयर, 2 ईयर्स और 5 ईयर्स कंप्लीट होगा, इस टाइप का पार्टनरशिप क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। ओके, सो यहां देखो लिखा हुआ है क्या, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 3 ईयर और 5 ईयर, etc. is known as fixed period partnership. This type of partnership firm automatically get terminated on expiry of that specific time period. और टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, एंड हो जाएगा वो बिजनेस। Is that clear? Now, on the basis of time period, yeah, on the basis of durations, the partnership classifications is complete. And next classifications is on the basis of what? Liabilities. And on the basis of liabilities, partnership is classified into 2 types. जनरल पार्टनरशिप, नॉर्मली जो हम लोग पार्टनरशिप देखते हैं, नॉर्मल जो आप देखते होंगे पार्टनरशिप इसी के बारे में बोल रहा है, जनरल पार्टनरशिप। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप क्या होता है इसमें, एक बार हम लोग यहां पर एक बार देखिए, हम यहां पर लिखे हुए हैं, रीड कर लीजिए। ऐसे जनरल पार्टनरशिप, जनरली जो पार्टनरशिप होता है उसके बारे में यहां डिस्कस कर रहा है। The partnership in which liabilities of all member is unlimited is known as general partnership. हम तुम लोगों को पार्टनरशिप का फीचर्स बताए थे। पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनर्स का लायबिलिटीज क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो वैसा पार्टनरशिप जहां पर सारा पार्टनर्स, मान लो 3-4 पार्टनर्स है और 3-4 पार्टनर्स का लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। सपोज कर तुम्हारे यहां पर, तुम्हारे पास राजवीर था, ठीक है, एक पार्टनर्स अनुराग था, और एक और मान लो कि पार्टनर्स मान लेते हैं कोई पर्सन, शुभम को ले लेते हैं, एक तुम्हारे क्लास का शुभम भी ले लेते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर बिजनेस कर रहा था, और यदि तीनों का लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड का मतलब कहने का अर्थ क्या होता है, हम अपने लोग को फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में बताए हैं। यदि फर्म का कंडीशंस खराब हो जाएगा और फर्म के ऊपर मान लो डेप्ट है 10 लाख रुपीज का, और फर्म के पास सिर्फ एसेट 7 लाख रुपीज का है, तो सेल करने के बाद तो सिर्फ 7 लाख रुपीज कैश आएगा। तो रिमेनिंग जो 1 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज जो कैश है, वो तीनों पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने घर का वो सोफा सेट और जो भी टीवी फ्रिज है उसको बेचकर पैसा देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। ओके, यहां पर यदि तुम लोग इस चीज को देखेगा तो ये जो जनरल पार्टनरशिप है, इस जनरल पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, मतलब ये लोग डे टू डे एक्टिविटीज को रन करता है, ठीक है। और एक पार्टनर का एक्ट के कारण दूसरा पार्टनर्स क्या है, उसके एक्ट को बॉन्डेड है उसको एक्सेप्ट करने का, ठीक। और रजिस्ट्रेशन जो है यहां पर, जो रजिस्ट्रेशन है यहां पर इस तरह का पार्टनरशिप का, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि हमको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है।
और यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। यदि इस तरह में कोई भी पार्टनर डेथ कर जाता है, रिटायर कर जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है उसका, तब वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, इन इंडिया ऑल पार्टनरशिप आर जनरली जनरल पार्टनरशिप फर्म। इंडिया में जितना भी लगभग पार्टनरशिप, हम जैसे बता रहे थे, इंडिया में जितना भी पार्टनरशिप होता है, लगभग जितना भी पार्टनरशिप होता है, उसमें हम लोग जनरल पार्टनरशिप को ही लेते हैं। ओके, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, ये कैसा पार्टनरशिप होगा? एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, फिर से ले लो एग्जाम्पल। राजवीर है, अनुराग है और शुभम है। अब यहां पर शुभम बोल रहा है भाई हम बिजनेस तो करेंगे, लेकिन हम अनलिमिटेड लायबिलिटीज वियर करने के लिए तैयार नहीं है। हमको बहुत ज्यादा, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है और वो पैसा मान लो कि हम लोग का बिजनेस का लॉस हो जाएगा, मेरे घर का सोफा सेट चल जाएगा, बेड चल जाएगा, हम खाएंगे कहां, सोएंगे कहां। यही बात अनुराग भी बोल रहा है कि भाई मेरा लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो यहां पर किसका लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगा? राजवीर का। ऐसा पार्टनरशिप जहां पर एक पार्टनर्स का लायबिलिटीज एटलीस्ट अनलिमिटेड हो और बाकी पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज है वो हो सकता है लिमिटेड, आप कर सकते हैं, हो सकता है। दैट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग इस जो लिमिटेड, यहां पर एक बार देखो जो डिफरेंस है, यहां पर जो मीनिंग है, लिमिटेड लायबिलिटीज partnership is one in which liabilities of at least one partners is unlimited, whereas rest of the partners may have limited liabilities। जो हम अभी आपको बताया वही चीज जहां पर लिखा हुआ है। सारा चीज तो कंप्लीट, हाँ सारा चीज कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को यहां पर ये जो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप है, इसका कुछ हम लोग को फीचर्स यहां पर कंप्लीट करना होगा। तो यदि फीचर्स यदि देखा जाए तो हम आपको बता रहे हैं यहां पर लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में, यदि मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा, तुम लोग ध्यान रखना, अनलिमिटेड लायबिलिटीज किसका है? राजवीर का है। लिमिटेड लायबिलिटीज किसका हो गया? अनुराग का हो गया, या और दूसरा किसका हो गया? शुभम का। अब मान लो कि शुभम जो हो गया वो पागल हो गया, तो यहां पर यदि शुभम पागल हो जाता है तो इस तरह का पार्टनरशिप एंड नहीं होता है। और ध्यान रखना यहां पर यदि किसी का डेथ भी हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, कौन? पार्टनर्स जिसका लायबिलिटीज लिमिटेड है। तो इस तरह का पार्टनर्स का डेथ होना, उसका पागल होना, उसका इंसॉल्वेंसी हो जाना, दिवालिया पर हो जाना, उससे फर्म को कोई भी पार्टनरशिप फर्म एंड नहीं होगा। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स हम लोग देख सकते हैं जी? तो यहां पर एक तरह से आपको बता रहे हैं कि जो आपका ये जो पार्टनरशिप था, जनरल पार्टनरशिप, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, बट ये जो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये पार्टनरशिप स्टार्ट ही नहीं हो सकता। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं जी? और यहां पर हम लोग ले सकते हैं ये पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में राजवीर ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वही डिसीजन ले सकता है, लेकिन अनुराग और शुभम डे टू डे जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें कोई भी राय ना शुभम रख सकता है और ना ही अनुराग रख सकता है। ओके, और ये जो पार्टनर्स हैं जिसका लायबिलिटीज लिमिटेड होता है, इन पार्टनर्स को यदि दोनों का एक नाम देना चाहते हैं आप, राजवीर का, सॉरी अनुराग का, और यदि आप लोग नाम देना चाहते हैं शुभम का, जिसका लायबिलिटीज लिमिटेड होता है, तो इसको हम लोग नाम देंगे स्पेशल पार्टनर्स। क्या नाम देते हैं इसको?
एग्जामिनेशन में आ गया डिफाइन स्पेशल पार्टनर्स। तो स्पेशल पार्टनर्स के बारे में क्या कर रहा है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर्स जिसका होता है उसके बारे में, जिसका लायबिलिटीज लिमिटेड होता है दैट इज कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स। ओके, और ये जो पार्टनरशिप है इसका फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, इसका फॉर्मेशन है न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेस पॉलिसी जो लाया गया है 1991 में, इसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और पार्टनरशिप में इस एक्ट को फॉलो करते हैं हम लोग। 2008 में ये एक्ट जो है पार्टनरशिप में क्या किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इज दैट क्लियर? सो ये टॉपिक अभी हम लोग का आज कंप्लीट हो गया, और आज के लिए इतना ही। कोई डाउट्स होता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय।